टोटल प्रिपरेशन जानकीपुरम लखनऊ के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह। हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है गोवा। हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 15 अप्रैल। हाल ही में किसने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन किया है? इसका सही उत्तर है एशियाई विकास बैंक। हाल ही में डग सैंडर्स का निधन हो गया, वह किस खेल से संबद्ध थे? इसका सही उत्तर है गोल्फ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग शुरू किया है? इसका सही उत्तर है झारखंड। हिमाचल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 15 अप्रैल। हाल ही में किस राज्य को आईसीएमआर ने कोरोना वायरस के मरीजों हेतु पूल परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? इसका सही उत्तर है भारत। नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसैक नाम का कियोस्क का विकास किया है? इसका सही उत्तर है डीआरडीओ। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी इनमें में से कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है भारत। 7,29,050.55 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? इसका सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद सबसे मूल्यवान कंपनियों में टीसीएस और एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नाम आता है। किस संस्था ने जनवरी से मार्च 2020 की अवधि के लिए विनिर्माण क्षेत्र के त्रैमासिक ऑर्डर बुक्स, इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे के 49वें चरण का शुभारंभ किया? इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। गार्टनर 2019 डिजिटल वर्कप्लेस सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण यानी कि स्किलफुल देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है भारत। भारत के बाद ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका आते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए 15 अप्रैल 2020 को किस नेटवर्क को प्रयोग करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है नेशनल पोलियो सर्विलांस नेटवर्क। कोविड-19 से संबंधित विशिष्ट भू-स्थानिक सूचना एकत्र करने के लिए सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करने वाला संस्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। पूसा डिकंटामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल किस संस्थान ने विकसित किया है? इसका सही उत्तर है आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, जिसे पूसा संस्थान भी कहा जाता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा रखा गया खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका सही उत्तर है 29.83 करोड़ टन। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? इसका सही उत्तर है पीके पुरवार, जो बीएसएनएल के भी अध्यक्ष हैं। किस संस्थान के सहयोग से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 20 अप्रैल से एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम
शुरू किया है? इसका सही उत्तर है भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साई। 2022 में 9 अक्टूबर से हांगझोउ चीन में आयोजित होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों के लिए घोषित शुभंकर का नाम क्या है? इसका नाम है फेई फेई। यह एक दैवीय पक्षी है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा दे दिया? इसका सही उत्तर है तमास अजान। किस बैंक ने डिजिजन नामक एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहां ग्राहक डिजिटल रूप से बचत खाता और सावधि जमा को कभी भी कहीं भी खोल सकते हैं? इसका सही उत्तर है जन लघु वित्त बैंक। किस कंपनी ने 2 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड। किस संस्थान ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कोरोफ्लू नामक एक वैक्सीन विकसित करने के लिए अमेरिका स्थित कंपनी फ्लूजन और विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय के साथ टाई अप किया है? इसका सही उत्तर है भारत बायोटेक। किस मंत्रालय ने भारत के ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए 1 सप्ताह तक चले भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम के ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। किस वैश्विक संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 0 रह सकती है? इसका सही उत्तर है IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 17 अप्रैल। हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे? यह वैज्ञानिक युगल पुणे से संबंधित है। इसका सही उत्तर है पुणे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है 0.25%। कोरोना वायरस के महामारी के बीच में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है? इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा हाल ही में किया था। हाल ही में किस देश ने WHO की सहायता राशि रोक दी है? इसका सही उत्तर है USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर डी फ्रांस को कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। यह किस देश में होने वाला प्रसिद्ध साइकिल रेस है? फ्रांस। जैसे कि इसके नाम से ही स्थित है टूर डी फ्रांस। यह फ्रांस का एक विश्व प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट है। IMF ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर है 1.9%। WHO ने कोविड-19 को स्वाइन फ्लू से कितना गुना अधिक खतरनाक बताया है? इसका सही उत्तर है 10 गुना। किस देश ने कोविड-19 के कारण बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है? इसका सही उत्तर है नोकिया। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट
जिसे आमतौर पर OECD भी कहा जाता है, में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है मनीषा सिंह। विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही उत्तर है 1.5 से 2.8%। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया? इसका सही उत्तर है 30 अप्रैल। यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के चलते लिया गया था। सियाचिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑपरेशन मेघदूत की स्मृति में 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम सियाचिन दिवस मनाते हैं। किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और किस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए प्रयासरत है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? इसका सही उत्तर है भारत। विश्व के लगभग 70% हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का उत्पादन भारत करता है। आरबीआई ने हाल ही में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश की सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु कितने महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं? इसका सही उत्तर है 3 महीने। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 11 अप्रैल। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही उत्तर है शांति हीरानंद चावला। द कैट नाम से मशहूर किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 12 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? यानी कि 2019 में इंटरनेशनल पेटेंट के लिए सर्वाधिक आवेदन किस देश ने किए? इसका सही उत्तर है चीन। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत गिरावट के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई? इसका सही उत्तर है 38.2%। हाल ही में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया है? इसका सही उत्तर है 2.2 बिलियन डॉलर, 2.2 बिलियन डॉलर। रियल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग निकाय नार्डेको यानी कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल और उद्योग संघ एसोचैम ने भारत सरकार से भारतीय उद्योगों के लिए कितने बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने का आग्रह किया है? इसका सही उत्तर है 200 बिलियन डॉलर। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए कितनी स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम यानी कि विशेष तरलता सुविधा का ऐलान किया है? इसका सही उत्तर है 50,000 करोड़ रुपए। पंजाब सरकार ने कोविड-19 के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किसके नेतृत्व में 20 सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया है? इसका सही उत्तर है मोंटेक सिंह आहलूवालिया। किस देश ने कोड़े मारने की सजा खत्म करने के बाद अब नाबालिगों के सजाए मौत पर भी पाबंदी लगा दी है? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब।
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली सना मीर किस देश की खिलाड़ी हैं? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। कोविड-19 महामारी की वजह से किस देश के 50 टाइगर रिजर्व में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है भारत। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है तरुण बजाज। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है अप्रैल के अंतिम सप्ताह को, यानी कि जो अप्रैल का अंतिम सप्ताह होता है वह विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों को दिए गए 100% आरक्षण को रद्द कर दिया? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? सही उत्तर है नागेंद्र नाथ सिन्हा। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है तरुण कपूर। केंद्रीय सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है सुधांशु पांडे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को कितने समय के लिए कार्य विस्तार दिया है? इसका सही उत्तर है 3 महीने। केंद्र सरकार ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है राजेश वर्मा। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया है? सही उत्तर है अरविंद कुमार शर्मा, या फिर परीक्षा में हमें AK शर्मा लिखा हुआ भी मिल सकता है। राष्ट्रपति ने 25 अप्रैल 2020 को किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC के पद पर नियुक्त किया है? ये वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। सही उत्तर है संजय कोठारी। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 25 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 25 अप्रैल। ईरान द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित पहले सैन्य उपग्रह का नाम क्या है? इसका सही जवाब नूर है। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से अपनी 6 क्रेडिट फंड स्कीमों को बंद कर दिया? इसका सही उत्तर है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। बॉम्बे हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है जस्टिस दीपंकर दत्त। मेघालय हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है विश्वनाथ सोमदर। उड़ीसा उच्च न्यायालय का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है जस्टिस मोहम्मद रफीक। यूएसए ने भारत के किस पड़ोसी देश पर वर्ष 2019 में परमाणु परीक्षण की संभावना का आरोप लगाया है? इसका सही उत्तर है चीन। बीसीसीआई ने IPL 2020 को कब तक के लिए स्थगित किया है? इसका सही उत्तर है अनिश्चित काल तक के लिए। G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों, फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर है अल्जीरियाई लेखक अब्देलौहाब अस्साऊई। कोविड-19 की वजह से यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने वेतन में कितने प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है 30%।
यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का प्रस्तावित 44वां सत्र 29 जून से 9 जुलाई 2020 तक किस देश में आयोजित होना था, जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया? इसका सही उत्तर है चीन। कोरोना वायरस के चलते चीन की जीडीपी में जनवरी से मार्च 2020 की तिमाही में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? सही उत्तर है 6.8%। आरबीआई द्वारा 17 अप्रैल को रिवर्स रेपो रेट में किए गए कटौती के बाद वर्तमान रिवर्स रेपो दर क्या है? इसका सही उत्तर है 3.75%। आपको पता है कि आरबीआई ने 17 अप्रैल को रिवर्स रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। लॉकडाउन से उत्पन्न अर्थव्यवस्था के नकारात्मक असर को कम करने के लिए आरबीआई ने कितनी राशि के बूस्टर पैकेज की घोषणा की? इसका सही उत्तर है 1 लाख करोड़ रुपए। कोविड-19 की वजह से इतिहास में पहली बार किस क्रूड ऑयल की कीमत 0 से नीचे चली गई? इसका सही उत्तर है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट या WTI क्रूड। कोविड-19 और लॉकडाउन की स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए केंद्र सरकार ने किस अधिनियम के तहत 6 अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन किया है? इसका सही उत्तर है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 19 अप्रैल। कोविड-19 के कारण किस राज्य में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव को रद्द कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है केरल। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को इस बार रद्द करना पड़ा है। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है वी कृष्णस्वामी। यह किताब पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई है। पीवी सिंधु हमारे देश की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने किस योजना के तहत गांव की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कराने और मालिकाना हक प्रमाण पत्र देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है स्वामित्व योजना। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत बैंकों में कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 माह तक के लिए रोक लगा दी है? इसका सही उत्तर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। खोंगजोम दिवस प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। इजरायल ने अपने पहले पूर्ण डिजिटल बैंक के निर्माण के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 24 अप्रैल। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।